पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम सर्द हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात भर बरसात। लाहौर में बारिश के बायस स्मॉग में कमी। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश के साथ जालाबारी। स्वात और मानसेरा के पहाड़ों पर बर्फबारी, हर सू सफेदी। साइफर केस की आज अडियाला जेल में समाअत होगी। इस्तगासा के मजीद 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। विफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी कहते हैं मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला ताहाल अडियाला जेल नहीं पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की जानिब से आज समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त दिए जाने का इम्कान। इसराइली फौज के मगरबी किनारे पर हमले तेज। जनीन पनाहगुजीन कैंप पर धावा। कैंप के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। रिहायशी इमारतों और गलियों में फायरिंग से 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप पर बमबारी में फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल किए गए। सेहूनी फौज की इंडोनेशिया अस्पताल के अतराफ में शदीद बमबारी। बच्चों का अस्पताल अल-नसर इसराइली हमलों के बाद बंद। नन्ही जिंदगियां दांव पर लग गईं। दवाएं खत्म। बमबारी में शहादतों की तादाद 10,800 से जायद हो गई। इसराइल के जालिमाना हमलों पर आवाज न उठाना शर्म की बात है। इसराइल फलस्तीनी आवाम को फलस्तीन से निकालना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं इसराइल के जंगी जुराइम का एहतसाब होना जरूरी है। गजा का मामला पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। आने वाला वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का है। अवाम साथ हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मकसद हासिल हो जाता है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अवाम रिवायती सियासी जमातों से तंग आ चुके लोग अब नई जमातों का हिस्सा बनना चाहते हैं। सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक आने वाले वक्त में फैसला किया जाएगा। और वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें अहमदाबाद में मुकाबिल होंगी। न्यूजीलैंड की जीत ने अफगान टीम की भी उम्मीदें तोड़ दी। फाइनल 4 में जाना मुश्किल। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में जिमनी नहीं जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। लीगी रहनुमा राना सना कहते हैं नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात हुसैन और दीगर जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। जरदारी साहब को पूरा हक है वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम की राह हमवार करें। नासिर शाह ने शायराना ट्वीट कर दिया, लिखा ना लाहौर से न किसी पीर के आस्ताने से, अगला वजीर आजम होगा लाड़काने से। सिंध की सियासत में पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान राब्तों में तेजी। नून लीग का वफ्द कल एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद का दौरा करेगा। जराए ने बताया वफ्द में आयाज सादिक, साद रफीक, बशीर मेमन और दीगर शामिल होंगे। इंतखाबी इत्तेहाद के सिलसिले में कमेटी के कयाम और दीगर मामलात पर बात होगी। नून लीगी वफ्द की जीडीए से भी मुलाकात का इम्कान। बलूचिस्तान के बाद कराची में भी कोंगो वायरस का केस रिपोर्ट। जिला शर्की का मुतासरा शख्स निजी अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। कराची में जेर इलाज कोयटा का नौजवान कोंगो वायरस से चल बसा। कुछ रोज कबल सिविल अस्पताल कोयटा के डॉक्टर शुक्रुल्लाह भी कराची में जान से गए थे। बलूचिस्तान से अब तक 16 मरीज कराची मुंतकिल किए गए, जिनमें 2 का इंतकाल और 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका। 12 मरीज जेर इलाज हैं। कोंगो वायरस में मुब्तला एक और मरीज फातिमा जिना अस्पताल कोयटा मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। सिंध के निगरां वजीर आला और वजीर सेहत आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की गोलाबारी। वजीर आला हाउस का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा निगरां वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज से अस्पतालों की हालत बेहतर करने की बजाय SIUT जैसे इदारे पर तनकीद की। उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पर जायजा इजलास को 3 मरतबा मुलतवी करवाया। जवाबदेह होने पर वो बेबुनियाद और झूठे बयानात पर उतर आए।
निगरान वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद ने कहा था, महंगे तरीन रोबोट्स खरीदारी में बेकायदगियां पाई गई हैं, इसलिए खरीदारी को रोका। निगरान वजीर आला को सारी सूरत हाल से आगाह किया, उसके बावजूद दखल अंदाजी की गई। पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर मिशन इम्पॉसिबल बन गया। श्रीलंका की हार, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर। न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में आइलैंडर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का दफ 160 गेंदों पहले हासिल करके चौथी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बेंगलुरु में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पानी फेरा। कोई बल्लेबाज विकेट पर ना टिका, एक के बाद एक विकेट गंवाई। न्यूजीलैंड को चौथी पोजीशन से हिलाना बहुत मुश्किल टास्क है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। श्रीलंका ने बुरी तरह शिकस्त खाकर पाकिस्तान को तो मुश्किल में डाला, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत भी खतरे में डाल दी। आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान अहमदाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगे। आखिरी ग्रुप मैच के लिए पाकिस्तान का ईडन गार्डन्स कोलकाता में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। इंग्लैंड से कल लाहा मैच खेलना है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए बड़े मार्जिन से जीत हासिल करना होगी, जबकि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए जीत की कोशिश करेगा। वर्ल्ड कप ओवर अफगानिस्तान के मैच के बाद ही हो गया था पाकिस्तान का, तो वो न्यूजीलैंड का जैसे वो खेल रही थी डिजर्व करती है। कोई मॉडर्न डे क्रिकेट सिवाय फखर के नहीं नजर आया, फॉर्म में आया नहीं नजर आया, नहीं आया। हमने वनडे क्रिकेट काफी टीमों ने नहीं खेली, लेकिन उनकी प्लानिंग बेहतर थी हमारे से। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद ही खत्म हो गया था। कामरान अकमल की हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, हमने शुरू में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, रन रेट बेहतर नहीं किया। नेदरलैंड्स के खिलाफ सोचते हैं 280 बनाए, दूसरी टीमें 400 रन बना रही हैं। बासित अली कहते हैं, सिवाय फखर के किसी ने मॉडर्न क्रिकेट खेली? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जीता हुआ मैच हारे, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंद पहले आउट हो गए। जब आप दोस्ती यारी निभाएंगे, मुल्क का नहीं सोचेंगे, तो यही होगा। अजहर अली बोले, दूसरी टीमों की हिकमत अमली हमसे अच्छी थी, स्पिन बॉलिंग हमारी मुसलसल खराब थी। 300-350 रन हमारे खिलाफ बन रहे थे, बॉलिंग लाइन आप ठीक ना करा सके। अदाकारा जोया नासिर बनी मेहमान, किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का जवाब। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा सलमान खान का, आदि ने भी हस्बे आदत सबको खूब हंसाया। जंगल में मंगल का समा। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली का दूसरा रोज, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का मरहला। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स हिस्सा लेंगे। छांगा मांगा टीला फिर आवाम के लिए तफरीह का मरकज बन गया। बाइक रेसर्स, नेजाबाजी और कबड्डी के लिए भी अलग मैदान सजेगा। और कराची इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों की तो निकल पड़ी। 70 करोड़ की सुआ मछलियां माहीगीरों के जाल में फंसी। कराची फिश हार्बर के जाल में फंसी सुआ मछलियों की लॉट 70 करोड़ में फरोख्त हुई।